What are the causes of ADHD? फैमिली मेंबर्स में ये ज़्यादा है, तो जीन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेदर समबडी हैज़ ADHD, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ADHD is the extreme of behavioral traits that are common in general population. ये बात बहुत important है कि ये traits जो हैं जनरल population में बहुत ज़्यादा हैं. Unless कि हम इसको properly diagnose ना करें तो आप ये वीडियो देखिए ये मत समझिएगा कि आपको ADHD है. But ADHD certainly can present in different ways. इसके genetic variants भी हैं. That has found that risk of being diagnosed with ADHD is 9 times higher in siblings of someone who has ADHD. तो आप as compared to the general population, अगर आपकी फैमिली का एक मेंबर को ADHD है तो आप 9 times ज़्यादा prone होंगे to develop ADHD. So Dr. Raheel, what can be done to help these adults with ADHD? Primarily हम ये देखते हैं कि medication certainly helps, और ये as compared to some of the other साइकेट्रिक कंडीशंस इसकी हम ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. तो इसमें स्टिमुलेंट मेडिकेशंस देते हैं विच एक्चुअली इंक्रीज द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन. मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं बताता कि लोग जाके बाज़ार से ख़रीद के मिसयूज़ करते हैं, बट प्राइमरली स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं. उनमें एक दवाई है मिथाइलफेनिडेट, कुछ एम्फेटामिन टाइप दवाएं भी हैं. ये इसके रिजल्ट्स हमें फेरली जल्दी नज़र आते हैं बिकॉज दीज ड्रग्स वर्क क्विकली, बट ये भी है कि इनके इफ़ेक्ट्स ड्रग्स के वेयर ऑफ हो जाते हैं रात को. देयर इज़ जनरली गुड एविडेंस दैट दीज मेडिकेशन वर्क. इंग्लैंड में तो स्पेसिफिक प्रेपरेशंस मिलती हैं, कुछ स्लो रिलीज प्रेपरेशंस होती हैं. तो इसका फ़ायदा स्लो रिलीज प्रिपरेशन का है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली दवा नहीं खानी पड़ती, आप दिन में एक दफ़ा भी ले सकते हैं. इंग्लैंड में तो ये लीगली कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं. इनफैक्ट व्हाट वी कॉल पिंक पैड प्रिस्क्रिप्शंस. पिंक पैड प्रिस्क्रिप्शंस आर मॉनिटर्ड बाय मेंटल हेल्थ इंग्लैंड UK में, ताकि ये मिसयूज़ ना हो, और बल्कि ऑडिट्स होते हैं इन तमाम प्रिस्क्रिप्शंस की. However, it's a different story in Pakistan, क्योंकि यहाँ तो आप कुछ भी ले सकते हैं. बट खुदारा जो भी दवा अपने साइकियाट्रिस्ट से लेके यूज़ करें उसको प्रिस्क्राइब दवाई हो. तो बच्चों में भी हम ये दवा देते हैं. प्रोज एंड कॉन्स देखने आपने ट्रीटमेंट के, ये देखना है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इतने सवेयर नहीं हैं, बट वेरी ओकेजनली पीपल कैन डेवलप साइकोसिस. वेट लॉस एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट के तौर पे यूज़ हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो टेंशन डेफिसिट के हैं वो कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं. अब नॉन स्टिमुलेंट दवाइयाँ भी हैं, उनमें से एक दवाई है एटोमॉक्सिटीन. दिस इज़ नॉट अ पिंक पैड प्रिस्क्रिप्शन, सो होपफुली मेरे एक्सपीरियंस में इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ. ये जो नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं, इट कैन टेक सेवरल वीक्स टू बिगिन टू हैव देयर फुल इफेक्ट. तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट यू नो व्हेन पीपल कम एंड सी मी आई कैन लेट देम नो. बट थोड़ा सा स्टमक के क्रैम्प्स या डायरिया आर फेयरली कॉमनली रिपोर्टेड ड्रग्स विद एटोमॉक्सिटीन, जो कि नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है. So how effective are these treatments you just mentioned? रिसर्च एडल्ट्स में तो रिलेटिवली कम है, बट बच्चों में बहुत ज़्यादा रिसर्च है, और बहुत सारी हमारे पास डेटा है कि मेडिकेशन कितनी इफ़ेक्टिव है. ऑल्दो मैं तो थोड़ी सी अंग्रेज़ी बात करूँगा कि एडल्ट्स में ADHD में इंग्लैंड में काफ़ी सारी दवाइयाँ लाइसेंस्ड नहीं हैं, बट दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज लॉन्ग एज यू कैन एक्सप्लेन टू योर पेशेंट कि दिस इज़ अ non-licensed indication, but it's likely to help you. So Dr. here, can you tell what a patient with the ADHD can do to help themselves? ADHD का जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए. डायग्नोसिस से पहले प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए. एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल्ड असेसमेंट्स होती हैं विच कैन टेक अप टू 3 hours. तो ही ट्रीटमेंट को आप फॉलो करेंगे. खुदारा ये वीडियो देख के आप ये ना कीजिएगा कि जी मुझे ADHD है. जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जनरल पॉपुलेशन में भी ये सिम्टम्स होते हैं. तो डोंट जस्ट गो टू द केमिस्ट एंड स्टार्ट टू बाय दीज ड्रग्स जस्ट बिकॉज. सो द डायग्नोसिस शुड बी वेरी प्रोफेशनली मेड यूजिंग द राइट टूल्स, और एक्सटेंसिव असेसमेंट्स हैं, तो टूल्स बहुत ज़्यादा हैं,
और वो ईचा बीचा निकाल देती हैं बीमारी का। पहले तो देखें कि आपको ADHD है एंड थिंक हाउ योर ADHD अफेक्ट्स योर डे टू डे फंक्शनिंग। ये भी आप देखें कि हाउ इट अफेक्ट्स पीपल अराउंड यू, यानी कि आपके एम्प्लॉयर्स, आपके टीचर्स, आपकी फैमिली। अपने मसाइल को और लोगों से डिस्कस करें, स्पेशली पीपल हु यू नो वेल। यू कैन फाइंड आउट हाउ दे सी योर प्रॉब्लम्स, उनसे फीडबैक लें। तो इम्पॉर्टेंट है दैट यू मस्ट थिंक अबाउट द थिंग्स इन योर लाइफ दैट सीम टू हेल्प एंड ऑल्सो लुक एट द फैक्टर्स दैट मेक इट वर्स, जिसे हम अपनी ज़बान में लेटिंग ऑफ स्टीम कहते हैं। दिस सिंपली मीन्स कि आप एक्सरसाइज करें। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डांसिंग, यू मस्ट डांस। यू कैन डांस ऑन योर ओन और इन अ क्लास। स्पोर्ट में एंगेज करें। यू नीड टू फाइंड वेज ऑफ रिलैक्स, whatever works for you as a relaxation technique. For me, I enjoy music, relaxation techniques, watching a movie, reading a good book. So whatever works for you, you must do that. उन चीज़ों को avoid करें that can make your life more difficult. ये simple arguments हो सकती हैं with other people. Drug and alcohol का use हो सकता है. Pressures of work को आपने देखना है कि कैसे आप best manage कर सकती हैं. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप कर सकते हैं to kind of improve your life while suffering from ADHD. So doctor, here can you give some tips to these adults with ADHD? Again, how they can help themselves? And देखें जी, मैं आपको तकरीबन 15 टिप्स दूंगा to help yourself. और ये अडेप्ट हुआ है from 50 tips by the American Psychiatric Association. इनका एक एजुकेशनल division है, Ed Hallowell. You can share with people your diagnosis, but don't use your diagnosis as an excuse कि जी मैं इसलिए काम नहीं कर सकता because मेरी attention और concentration ठीक नहीं है। जहाँ ज़रूरत आपको पड़ती है, you must ask for help from your friends and family, but say exactly what you need, get their feedback and also get feedbacks from others. तो फीडबैक दोनों किस्म की होनी चाहिए। अच्छे काम की भी फीडबैक होनी चाहिए एंड थिंग्स यू हैव नॉट डन दैट वेल, उसकी भी फीडबैक मिलनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है, स्ट्रक्चर बनाएं। आप काम को प्रायोरिटाइज करें। जिन लोगों का स्ट्रक्चर पुअर होता है, चाहे वो घर पे हो या ऑफिस में हो, दे यूजुअली परफॉर्म लेस। सो इफ दे डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टिप्स। सुबह उठ के आप देखें कि यार मुझे आज काम कौन से इम्पोर्टेंट है। सो प्रायोरिटाइजेशन इज हर एक को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं, यू कैन मेक लिस्ट एंड नोट्स। आप उनको कलर कोड कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं टेलीफोन्स पे। यू कैन राइट डाउन प्लान्स। बड़े गोल्स को ना आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करें। इससे ये होता है कि टास्क बिकम मोर मैनेजेबल एंड लेस ओवरवेलमिंग। रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन थिंग्स गो वेल। अपने आप को कोड़े मारने की जरूरत नहीं है अगर आप इन चीज़ों को अटेंड नहीं कर सकते, बट नेवरदलेस रिवॉर्ड का सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। पनिशमेंट को हम नहीं लेके आते ज़्यादा इस काम में। चूँकि हमें पता है कि बोरिंग टास्क ये नहीं कर सकते, तो एक एक्रोनिम है जिसको हम ओहायो कहते हैं। ओहायो का मतलब है ओनली हैंडल इट वंस, so that actually takes the edge off the anxiety. और बोरिंग टास्क अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो जल्दी से वो सक्सेसफुल हो जाएगा। I think you must accept that some things are just difficult. They might be difficult for everybody. So don't let these things get you down. जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक और हिस्सा है प्लानिंग अहेड। तो जब आप लोग प्लान अहेड नहीं करते तो वो जनरली हर चीज़ में एंक्शस होते हैं, मीटिंग्स में एंक्शस होते हैं, एकेडमिकली एंक्शस होते हैं, या इवन नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ में। तो प्लानिंग अहेड तो सभी को करनी चाहिए, बट मोर सो पेशेंट्स हु सफ़र फ्रॉम। इवन कॉन्वर्सेशंस को प्लान करें अगर इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं दैट कैन हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट। Sometimes I particularly find background music very helpful. Some people find silence very helpful. कुछ लोगों को यह है कि वो fiddle करते हैं with their hands. एक और important जो चीज़ मैंने देखा है help, जिसको हम blow out time कहते हैं। blow out time simply means that you need to give yourself time out. थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालें, उसमें exercise, gym, dancing, running, whatever takes your fancy. Don't beat yourself up if things are not going right.
एंड आई थिंक एज पेरेंट्स वी ऑल्सो नीड टू नो कि ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होना बच्चे को या टीनेजर को या एडल्ट को, अगर वो उतना ऑप्टिमली हर वक्त परफॉर्म ना कर सके। अब इंग्लैंड में तो ये सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इंशाल्लाह as the awareness grows we'll also be promoting support groups जहाँ एक ADHD का सफ़र दूसरे ADHD के सफ़र को in a group meeting मिल सकता है, and then they can have small self help groups ताकि वो अपने experiences एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इस बीमारी में irritability आती है, डिप्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, पैनिक अटैक्स होते हैं जब आप कई दफ़ा परफॉर्म नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट जगहों पे। सो यू नीड टू लर्न टू टॉलरेट एंड एक्नॉलेज एंड आइडेंटिफाई योर मूड स्विंग्स विदाउट पैनिकिंग। एक और टर्मिनोलॉजी इसको हम कैटास्ट्रोफाइज कहते हैं, यानी कि आई एम रबिश, आई एम होपलेस। तो आप एक छोटी सी चीज़ से एक बहुत बड़े इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। दोस्त वो रखें जो हु आर गुड फॉर यू, एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर एडवाइस इज ट्रू फॉर ऑल यंग चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स। तो दोस्त वही होने चाहिए जो कि स्पेशल हों आपके लिए, एंड यू कैन स्पेंड टाइम विद देम एंड फाइंड देयर कंपनी यूजफुल, एंड हु ऑल्सो अटैच पॉजिटिव अटेंशन टू यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स ऐसे हों, अगर आपको ये बीमारी हो या फॉर दैट मैटर कोई भी बीमारी हो, जो ड्रग एंड अल्कोहल में आपको लेके आएँ या प्रमोट करें या आपको कहें यार ये ले लो, अच्छा महसूस करोगे, रिलैक्स करेगा। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू रियली ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर। तो ये भी शाबाश देने का भी सिलसिला जो है वो आप ये ज़रूर जारी रखें, ये पॉजिटिव चीज़ें। सो दीज आर सम ऑफ द हेल्पफुल टिप्स दैट मे help you deal with your ADHD better. So this is, I think we conclude the tips for I think they are very ADHD. insightful. But one last question, I think, which is also a very important question. Say, what do you do to make an assessment for ADHD? Assessment जी हमारे पास बड़े structured tools हैं, कुछ उसमें कहते हैं diagnostic tools हैं। उनमें से एक tool का नाम है DIVA। ये बहुत टाइम लगता है, 3 से 4 घंटे की, फिर आप सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करते हैं। और ये एग्जॉस्टिव इसलिए कि एक सवाल बार बार पूछते हैं। इनमें हम इवन इन एडल्ट्स अगर हमें माएँ मिल जाएं या पेरेंट्स मिल जाएं, क्योंकि हमें कोरॉबरेटिव अकाउंट देखें, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो अर्ली ईयर से माएँ ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं कि भाई बच्चा 5 साल की उम्र से कैसे है। तो कोरॉबरेटिव अकाउंट भी है। अनफॉर्चुनेटली यू नो दीज आर नॉट चीप असेसमेंट्स, बट यू नो असेसमेंट ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसके बाद ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें साइकोलॉजिकली एंड विद मेडिकेशन।